नाउ स्टूडेंट्स देखिए, क्लास 10th में स्टैटिस्टिक्स का ये एक डाउट है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देख लिए, शायद ये आपका भी डाउट हो। द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 200 फैमिलीज ऑफ अ हाउसिंग सोसाइटी इज गिवन, ठीक है ना। कोई हाउसिंग सोसाइटी मतलब जहाँ पर बहुत सारे घर हैं बच्चों, ठीक है। टोटल 200 फैमिलीज यानी कि टोटल 200 घर में विजिट किया गया और उनसे पूछा गया, हाँ भाई मंथली आप मिल्क पे कितना खर्च करते हो, है ना, कि दूध कितने रुपए का खरीदते हो, ठीक है ना। तो सुनिए, 1,000 से 15,000 तक पहले टेबल को पढ़ना सीखिए बच्चों। 1000 टू 1500 यानी कि 1,000 रुपए से लेके 1,500 के बीच में, ओके। कितनी फैमिलीज हैं जो मिल्क खरीदती हैं, यानी कि मंथली 1,000 रुपए से 1,500 रुपए तक कितनी फैमिलीज, 1,500 इसमें नहीं आएगा, ओके। 1000 से 1,500 के बीच में कितनी फैमिलीज हैं, 24 फैमिलीज ऐसी हैं जो ₹1000 से 1,500 के बीच में खर्च करती हैं, ठीक है। अब टेबल पढ़ना आ गया। 1,500 से 2,000 के बीच में 40 फैमिलीज हैं। 2,000 से 2,500 के बीच में 33 फैमिलीज हैं, ठीक है। 2,500 से 3,000 के बीच में एक्स नंबर ऑफ फैमिलीज हैं और एक्स की वैल्यू आपको बतानी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सबसे पहले यही हम करेंगे, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद बच्चों उसने हमसे क्या बोला, टेबल तो पढ़ना आ गया ना आपके पास, ठीक। अब देखो, फाइंड द मीडियन एंड मीन एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क। मीडियन निकालना है, मीन निकालना है, ठीक। तो पहले मैं एक्स की वैल्यू आपको निकाल के दिखा दूं। अब देखो बच्चों, एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे, एक बात बताओ बच्चों, इसको अगर आप टेबल वाइज बनाइए तो क्या ये इस तरीके से नहीं बन के आएगा, बताइए मुझे। अगर इसका टेबल आप बनाओगे तो मैं पहले से बना के लाया हूँ जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो हम लोगों का, ठीक है ना। यहाँ पर आइए बच्चों, क्या ऐसी टेबल बन के नहीं आएगी, बताइए इस तरीके से। यहाँ पर ये देखिए ये देखिए, ये मंथली एक्सपेंडिचर है बच्चों, ठीक है ना, करेक्ट। ये मंथली एक्सपेंडिचर है, ओके। और ₹1000 से 1,500, 1,500 से 2,000, ये नंबर ऑफ फैमिलीज यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक है ना। अब देखिए बच्चों, एक्स कहाँ पर था, यहाँ पर एक्स कहाँ पर था, आ जाइए क्वेश्चन में। कौन से इंटरवल के सामने एक्स लिखा हुआ था, आइए देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन कहाँ है हमारा, देखिए यहाँ पर 2,500 से 3,000 के सामने एक्स लिखा हुआ था। तो वहाँ चलिए जरा, जब इसको आप कॉलम वाइज बनाओगे, ये देखिए, जब आप इसको कॉलम वाइज बनाओगे यहाँ पर आ जाइए, ठीक। 2,500 से 3,000 के सामने यहाँ एक्स लिखा हुआ था, तो यहाँ भी एक्स लिख दो आप। अभी यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एक्स ही लिखना है। थोड़ी देर के लिए आप यहाँ पर एक्स लिखिए। अब बताइए बच्चों, जब इसको आप छोड़ दें, मिड वैल्यू अभी आप छोड़ो, इससे भी आपका कोई लेना देना नहीं है, रुक जाइए, ठीक। एक्स की वैल्यू निकालते टाइम इसका भी आपको कुछ लेना देना यहाँ पर नहीं है, छोड़ो। तो हमने यहाँ क्या लिखा, इंटरवल्स, और यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी लिखी इस तरीके से, यानी कि नंबर ऑफ फैमिलीज, और ये मंथली एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब सुनिए, ये क्लास इंटरवल है, ठीक। अब सुनो बच्चों, देखो आपको पता है कि सभी फ्रीक्वेंसीज को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, समीशन एफ आई। ये सभी को पता होगा समीशन एफ आई क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हो जाएंगी, ठीक है ना। यानी कि कैपिटल एन की वैल्यू ही, ये कैपिटल एन की वैल्यू ही क्या होती है, समीशन एफ आई होती है। यानी कि सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर दो। अभी मैंने आपको टेबल पढ़ना सिखाया था, है ना। इतने से इतने खर्च करने वाली इतनी फैमिलीज हैं, इतने से इतने खर्च करने वाली इतनी फैमिलीज हैं, इतने से इतने खर्च करने वाली इतनी फैमिलीज हैं, इतने से इतने खर्च करने वाली एक्स फैमिलीज हैं, इतने से इतने। तो सभी फैमिलीज को अगर ऐड कर दोगे, ये भी फैमिली का नंबर 24 फैमिलीज ही हैं, 40 फैमिलीज ही हैं, 33 फैमिलीज ही हैं, एक्स नंबर ऑफ फैमिलीज ही हैं, 30 फैमिलीज ही हैं, 22 फैमिलीज ही हैं, 16 फैमिलीज ये हैं, और 7 फैमिलीज हैं। तो इन सबको जब आप ऐड करोगे स्टूडेंट्स, ठीक है ना, तो वो टोटल नंबर ऑफ फैमिली के इक्वल ही तो मिलेगा भाई, टोटल फैमिलीज ही तो मिलेंगी वो, ठीक है ना। यानी कि ये जो समीशन एफ आई है आपका, यही क्या है, कैपिटल एन है। कैपिटल एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, एक बार तो आप लोग सम निकालो, और उस सम को, उस सम में एक्स आएगा, क्योंकि यहां पर एक्स है, इन सबको ऐड करो, उसमें एक एक्स आएगा। तो देखो इन सबको आप कैसे ऐड करोगे, चलो इन सबको आइए ऐड करते हैं बच्चों हम लोग। और जब ऐड करोगे तो टोटल किसके इक्वल रखोगे, 200, क्योंकि टोटल 200 फैमिलीज है ना, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। चलिए आ जाइए फटाफट, देखिए बच्चों यहाँ से, देखिए 24 प्लस, ठीक है, अब आप ऐड खुद से कर लेना, मैं आपको जस्ट दिखा रहा हूँ यहाँ पर, प्लस 64 प्लस 33, पहले नंबर को नंबर में ऐड कर लो, प्लस 30, ठीक, प्लस 22, ठीक, प्लस 1616 प्लस 7, ओके, ये आपने ऐड किया तो 172 तो नंबर आ गए, और प्लस एक्स भी तो बचा, ठीक। तो टोटल सम कितना आया होगा बताइए, 172 प्लस एक्स, है ना। सभी नंबर्स को ऐड किया, फिर एक्स बच गया होगा तो प्लस एक्स, तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, लेकिन टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज हैं कितनी, 200, सही है। तो ये चीज हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। और याद रखिएगा यहाँ कैपिटल एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 200, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा हुआ है इन सबको ऐड करके, ठीक है। अब यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालोगे तो एक्स इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 200 माइनस 172, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, 10 माइनस 2 8 आ जाएगा, 9 माइनस 7 2 आ जाएगा, और 1 माइनस 1 0। तो बच्चों ये आ गई आपकी एक्स की वैल्यू। तो पहला स्टेप हो गया, एक्स इज इक्वल टू 28 आ गया,
चलो कर लो पहले फटाफट, कर लीजिए फटाफट, पहले कर लीजिए स्टूडेंट्स, कर लिया। अब जैसे ही x की वैल्यू आएगी तो अब आप एक फ्रेश टेबल बनाइए, ठीक। और उस टेबल में यहां पर x लिखा है 2500 से 300 के सामने x, तो x की जगह आप क्या लिखोगे 28। सुना, x की जगह आप क्या लिखोगे 28। तो पहला टारगेट हमारा कंप्लीट हुआ, x की वैल्यू आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने क्या किया, जहां x लिखा था वहां आपने 28 लिख दिया, ये देखिए यहाँ पर आपने 28 लिख दिया। इस तरीके से आपके पास एक टेबल बन गई, जिस टेबल में आपके पास क्या है, हर एक इंटरवल है और हर एक इंटरवल के करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज यहाँ लिखी हुई हैं। इसकी फ्रीक्वेंसी ये, इसकी फ्रीक्वेंसी ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये। तो एक्स की वैल्यू हो गई। अब मेरा टारगेट है मीडियन और मीन निकालना। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, मीन निकालूंगा। सुन लो, पहले मैं मीन निकालूंगा। अब मीन निकालने से पहले मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूँ। बच्चों सुनिए, बच्चों सुनिए, अपनी एनसीईआरटी बुक अगर आप ओपन करेंगे, ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर अपनी एनसीईआरटी बुक आप ओपन करोगे, मैं आपको दिखा भी देता हूं अगर आपको भरोसा नहीं है, क्योंकि मैं एनसीईआरटी से मैच करके अभी पूरा सवाल आपको कराऊंगा, ठीक है, और कोई भी कंफ्यूजन यहां नहीं रखेंगे। ये देखिए, ये एनसीईआरटी आपकी, और एनसीईआरटी में अगर आप देखोगे बच्चों, एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 178 अगर आप ओपन करोगे, द टेबल बिलो गिव्स द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फीमेल टीचर्स इन द प्राइमरी, ये वाला एग्जांपल अगर देखोगे तो इस एग्जांपल में मीन 3 तरीके से निकाला गया था। मैं आपको बताऊंगा, मैं तीनों तरीके से मीन यहाँ पर इसलिए निकालूंगा बिकॉज बच्चे बोलेंगे सर कौन सा तरीका लगाएं एग्जाम में सर, तो अभी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा तरीका लगाएं। लगाऊंगा मैं तीनों से आंसर सेम आएगा, आपको कौन सा लगाना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक। यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर आपको याद हो तो यहाँ पर क्या किया गया था, 3 मेथड लगाए गए थे। डायरेक्ट मेथड किया गया था, मैं आपको करके दिखाऊंगा डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला समेशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, जस्ट आपको मैं याद करा रहा हूँ। उसके बाद अज्यूम मीन मेथड क्या होता था, ए प्लस, जिसमें ए क्या होता था, अज्यूम मीन होता था, कोई भी नंबर आप अज्यूम मीन के तौर पे मान लेते थे, ठीक। समेशन एफ आई डी आई बाय समेशन एफ आई, ये फॉर्मूला आपने देखा। एंड स्टेप डिविजन का फॉर्मूला आपने देखा होगा, ए प्लस समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई इंटू एच। तो ये 3 फॉर्मूले थे, 3 में से कौन सा यूज करें, मैं तीनों यूज करके दिखाऊंगा, और लास्ट वाले से ही हम आंसर एग्जाम में करेंगे, अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। लास्ट वाले से क्यों करेंगे वो भी बताऊंगा। तो अब यहाँ पर आओ, पहले मैं मीन ही निकाल के दिखा देता हूँ ना आपको, क्या दिक्कत है। यहाँ पर आइए जरा, देखिए इधर देखिए बच्चों, मीन निकालने का फर्स्ट मेथड ये रहा, क्या, डायरेक्ट मेथड। एक्स बार क्या होता है, मीन समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। मीन निकालने का सेकंड मेथड यूजिंग इस अज्यूम मीन मेथड, ए प्लस समीशन एफ आई डी आई बाय समीशन एफ आई। और मीन निकालने का थर्ड मेथड स्टेप डिवीजन मेथड। तो आइए मीन हम फर्स्ट मेथड से निकालते हैं, तीनों मेथड से आंसर सेम आएगा। मीडियन के बाद में करेंगे, रुक जाइए, ठीक। तो यहाँ पर आइए बच्चों, ध्यान से चेक करिए, मीन विद डायरेक्ट मेथड। अब डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या लगता है बताइए, डायरेक्ट मेथड में बच्चों फॉर्मूला क्या लगता है, यहाँ पर एक्स बार इज इक्वल्स टू समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, यही फॉर्मूला लगता है, ठीक। अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ मैंने पहले ही बना के रखा है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ओके। तो ध्यान से सुनिए, ये देखिए, ये मंथली एक्सपेंडिचर है आपका, ठीक, ये नंबर ऑफ फैमिलीज हैं, और यहाँ पर अभी ये वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम अभी छोड़ दीजिए, अभी इसका कोई काम नहीं, ठीक है, इसको अभी आप छोड़ दो, इसका कोई काम नहीं मीन निकालने में भी, इसको छोड़ो, आप इसको इग्नोर करो, इसको बाद में देखेंगे, रुक जाओ, ठीक, इसको छोड़ दो भी। अब आपने क्या किया, सबसे पहले मिड वैल्यूज निकाली, ठीक है बच्चों। मिड वैल्यूज को क्लास मार्क के नाम से भी जाना जाता है, मिड वैल्यूज को क्लास मार्क के नाम से भी जाना जाता है। मिड वैल्यू बोलो आप, या फिर इसको क्या बोल दो, क्लास मार्क बोल दो, ठीक है ना। तो ये कॉलम कैसे बनाया जाता है बताइए, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ध्यान सुनो, ये अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है, तो अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाय 2 करोगे तो फर्स्ट वाले का क्लास मार्क कितना आ जाएगा, 1500 प्लस 1000, यहाँ पे देखिए 1500 प्लस 1000 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट और डिवाइडेड बाय 2 आप करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बच्चों क्लास मार्क कितना देगा, 1500 प्लस 1000 कितना होता है आपका 2500, ठीक। तो 2500 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा, 2500 का हाफ 1250, ठीक, कितना हो जाएगा 1250, 12 12 24 25, यस 1250 हो जाएगा ये इस तरीके से, सही है। तो फर्स्ट आपको कितना मिला बताइए 1250। अब सुनिए, नेक्स्ट वाला अगर आपको निकालना हो तो आप निकाल लो, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। लेकिन पता है यहां से यहां आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, यहां से यहां आप डायरेक्ट भी जा सकते हो, इसी मिड पॉइंट को हम एक्साई या क्लास मार्क को हम एक्साई बोलते हैं। यहां से यहां डायरेक्ट कैसे जाते हैं, आप क्लास साइज निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, क्लास साइज निकाल लीजिए, ठीक है ना। और बच्चों क्लास साइज आपको निकालना आता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 1500 और माइनस 1000, सही है, कितना आ जाएगा बताइए, 1500 है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, 1500 है ना, 15000 नहीं है, 1500 है, ठीक। तो बच्चों 1500 माइनस 1000 कितना आ जाएगा बताइए, 500। तो क्लास साइज 500, हर एक जगह देखो 2000 माइनस 50, हर एक क्लास साइज कितना है 500, यूनिफॉर्म क्लास साइज है। 2500 माइनस
2500, 3000 माइनस 2500, 500, ठीक है। तो जब यूनिफॉर्म क्लास साइज होता है हर एक जगह, तो आपको यहाँ से यहाँ जाने में बस उसी नंबर को ऐड कर देना है। मतलब फर्स्ट वाले क्लास का मिड पॉइंट निकाल लो बस, और यहाँ से यहाँ जाते टाइम आप क्या करोगे, 500 ऐड कर दो। मतलब जितना क्लास साइज है उतना ऐड कर दो। तो इसमें 500 ऐड करोगे ये आ जाएगा, इसमें 500 ऐड करोगे ये आ जाएगा, इसमें 500 ऐड करोगे ये आ जाएगा, इसमें ऐड करोगे ये आ जाएगा, इसमें 500 ऐड करोगे ये आ जाएगा, इसमें 500 ऐड करोगे ये आ जाएगा, इसमें 500। मतलब हर एक क्लास का क्लास मार्क निकालने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट वाला निकाल लो, फिर 500, यानी कि जितना क्लास साइज आ रहा है उसको ऐड करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या करा बताइए, मिड वैल्यू या क्लास मार्क निकाला। अब आपका क्या करना है आपको बताओ, FI को XI से मल्टीप्लाई करना है, तो कर दीजिए। ये मैं डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ, ये मैं डायरेक्ट मेथड से करना हूँ, ठीक। और ये एग्जाम में नहीं करना है, क्योंकि कुछ बच्चे फिर बोलेंगे कि सर आपने डायरेक्ट से नहीं किया, कौन सा मेथड कब लगाएं, सबको डिस्कस करूंगा। आप देखो जरा, इधर डायरेक्ट मेथड में करोगे तो FI इंटू XI 24 इंटू 1250 इतना आ गया, 40 इंटू 10 भाई FI इंटू XI, FI इंटू XI, FI इंटू XI, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये फिर आप क्या करोगे, सबको ऐड कर दोगे। जैसे ही आप सबको ऐड करोगे तो ये समीशन FI XI आ जाएगा। भाई इसको ऐड कर लो ना, ये समीशन XI FI लिखा है, XI FI लिखो चाहे समीशन FI XI लिखो, बात सेम है, ठीक। तो इन सबको आपने ऐड किया तो इतना आपके पास आ गया, ठीक। और समेशन ऑफ FI करोगे तो सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड करोगे तो टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज आ जाएंगी। तो 200 दिया ही हुआ था, और फिर भी आपने x निकाल लिया था, कितना आया था 28। तो सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, इतना। अब उठा के फॉर्मूला लगा दीजिए। तो डायरेक्ट मेथड में बच्चों यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से समेशन FI XI कितना है बताइए, 532500, 532500, सही है। कितना आ रहा है 532500 डिवाइडेड बाय बच्चों समीशन FI कितना है 200 है, ठीक। तो समीशन FI कितना है 200 है, ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आएगा 5325 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आई थिंक ये टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, है ना, रिकरिंग तो है नहीं क्योंकि नीचे 2 है, पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा, आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, ठीक। तो अगर आप इसको हाफ कर दोगे यानी कि 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 5325 डिवाइडेड बाय 2, ये लीजिए कितना आ गया। तो ये आ गया आपके पास कितना 2662.5, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपकी मीन वैल्यू आ गई। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये आंसर है और आंसर मैं पहले ही लिख के लाया था, बिकॉज जो बच्चे ट्राई करना चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ये देखिए अगर आप ट्राई करना चाहो तो ट्राई कर सकते हो। मीन इतना आ रहा है, लेकिन मैं मीन पे कमेंट करना चाहता हूँ। मीन किस में आएगा, रुपीज में। भाई आप खुद समझो ना, वो आपसे मीन पूछ रहा है, दिए गए डेटा का मीन। तो मीन किसका निकालोगे आप भाई, मीन किसका निकालोगे आप, मंथली एक्सपेंडिचर का ही तो निकालोगे। तो मंथली एक्सपेंडिचर की यूनिट भी तो दी हुई है रुपीस, तो जो भी मीन है वो रुपीस में आना चाहिए। और मैं यहाँ एक करेक्शन करना चाहता हूँ, आपने इंटरनेट पे देखा होगा इसका सॉल्यूशन, तो 266.5 आ रहा है ना। लेकिन जब आप रुपीस में बात करते हैं तो आप क्या करोगे, यहाँ अपने मन से एक जीरो बढ़ा लोगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ओके। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ये आंसर लिखोगे तो मेरे ख्याल से वो उतना करेक्ट नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा 266.2, तो ये सही आंसर है। आंसर तो मेरा भी 266.2.5 आ रहा है, बट 266.2.50 हम करेंगे क्योंकि रुपीस में बात चल रही है यार। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझो, इसका मतलब क्या है 266.2.50 का मतलब पता है क्या है, इसका ये मतलब है इतना रुपीस प्लस इतना रुपीस, यानी कि 2662 रुपीस प्लस 0.5 रुपीस, है ना, रुपीज 0.5, ठीक है। तो 0.50 का मतलब क्या होता है, ये यानी कि 50 पैसे हैं। भाई रुपीस को पैसे में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सही है ना, 100 से मल्टीप्लाई करोगे आप इसको, तो रुपीस 2662 और प्लस इसको पैसे में कन्वर्ट करो तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 0.50। यार रुपीस को पैसे में कैसे करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ क्या आ जाएगा 50 पैसे आ जाएंगे। तो बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि इतना रुपीस, एंड मैं लिख देता हूँ रुपीस 2662 और प्लस पैसे कितने 50 पैसे। अब समझे, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, समझिए जरा बात को, है ना, समझिए जरा बात को बच्चों, ओके। पैसे पैसे कितने पैसे 50 पैसे, ये इसका मीनिंग है। तो आप जब डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक आंसर दोगे, अपने मन से पीछे जीरो लगाओगे, तभी तो मानेगा ना कि 50 पैसे। बात समझिएगा जरा, है ना। तो ये चीज़ है, करेक्ट, ओके। तो अगर आपने यहाँ लास्ट में जीरो नहीं लगाया तो भाई मीनिंग थोड़ा बदल जाएगा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपने ऐसा लिख दिया, कैसा, रुपीज 266.2.5, अगर इतना ही लिख दिया आपने, तो मैंने पूछा इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब तो यही है ना, रुपीज 2662 और प्लस 0.5 रुपीस, ठीक। इतना हो गया। अब ध्यान दो जरा, रुपीस 2662 और प्लस इसको पैसे में कन्वर्ट करो तो 0.5, ओके, इंटू अभी भी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी भी जाएगा, है ना। 100 से मल्टीप्लाई करोगे
तो यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ 10 आएगा, ये इससे कट जाएगा, 50 पैसे अभी भी आ जाएगा, सही है। तो आप वैसे भी लिख सकते हो, लेकिन पता है मोर अप्रोप्रिएट ऐसे लिखोगे तो थोड़ा अच्छा लगता है, और कोई बात नहीं भाई, चाहे जैसे लिख दो, फिजिक्स नहीं पढ़ना, मैथ्स बस मैंने आपको बता दिया कि ऐसे भी आंसर लिखा हो तो परेशान मत होना। 0.50 लिखोगे तब भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका मीन आ गया। ठीक, अब सुनो, मीन अभी मैंने डायरेक्ट मेथड से निकाला है। कैसे निकाला है? डायरेक्ट मेथड से निकाला है। ठीक, अब सुनो, ये तो हो गया आपका, किससे निकाला मैंने? डायरेक्ट मेथड से निकाला। अब सुनो बच्चों, अब बच्चे बोलेंगे सर आप मुझे सेकंड मेथड से बताइए, यानी कि यूजिंग द अज्यूम मीन मेथड। तो बिल्कुल दिखाएंगे आपको, अज्यूम मीन मेथड से भी दिखाएंगे। ठीक, क्योंकि तीनों से निकाल के मैं आपको सेटिस्फाई कराऊंगा। ये देखिए, अज्यूम मीन मेथड में फॉर्मूला क्या लगता था? a प्लस समेशन एफ आई डी आई बाई एफ आई। डी आई क्या होता था? डेविएशन। कहाँ से डेविएशन निकालते थे? अज्यूम मीन से, याद है? इस एग्जाम्पल को देखिए, तो बच्चों ये एक्साई होता था, यानी कि क्लास मार्क होता था। यहां से आप कोई भी वैल्यू चूज करते थे, मिडिल मोस्ट वैल्यू चूज करोगे तो ज्यादा अच्छा है। इसको आप ए बोलते थे, याद आ गया कि नहीं याद आ गया? बताइए, बोलिए। इसको आप ए बोलते थे, याद है? यहां से कोई भी वैल्यू चूज कर लो, इसको 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 आप किसी को भी अज्यूम मीन मान सकते थे, तो इसको इन्होंने माना था एनसीईआरटी में। और डेविएशन कैसे निकालते हैं हम? डेविएशन इज इक्वल्स टू एक्साई माइनस ए से निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? एक्साई माइनस ए, जहां पर ए क्या है? अज्यूम मीन है। अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूं, अब मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। ठीक, अब मैं आपको अपने क्वेश्चन में निकाल के दिखाता हूं। आ जाइए, हम लोग का क्वेश्चन कहाँ गया? देखिए बच्चों, देखिए, आ जाइए भाई। ठीक, ठीक है, अब अज्यूम मीन मेथड में लगाने जा रहा हूँ। ठीक, तो x की वैल्यू तो आप लोगों ने निकाल ली होगी, इसको आप हटा दो। ठीक है, इसको आप हटा दो। ठीक, नाउ अब देखिए बच्चों, इसको इसमें टेबल को आप आगे बढ़ाओ। ठीक है, ये मिड वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पर आपको डेविएशन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? डेविएशन निकालना पड़ेगा। ठीक, तो इसको टेबल को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए इस तरीके से। देखिएगा आंसर उतना ही आएगा। अभी हम फिर से मीन निकाल रहे हैं, लेकिन अज्यूम मीन मेथड से, तो आंसर उतना ही आएगा, परेशान ना हो। अब बच्चे बोलेंगे कौन से तरीके से निकालें, तो वो भी डिस्कस करूंगा, परेशान ना हो, अभी सब बताऊंगा। यहाँ पर देखिए बच्चों, अब आपने क्या निकाला? डी आई निकाला। डी आई का मतलब डेविएशन, और डेविएशन कैसे निकालते हैं? एक्साई माइनस ए से निकालते हैं। ठीक, डेविएशन कैसे निकालते हैं? एक्साई माइनस ए से, जहां पर ए क्या होता है? अज्यूम मीन होता है। डेविएशन कैसे निकालते हैं? एक्साई माइनस ए से। एनसीईआरटी की रेफरेंस इसीलिए लेना हो ताकि आप रिलेट कर सको। अब सुनो, अज्यूम मीन आप कहाँ से अज्यूम करते हो? ये ए क्या है? अज्यूम मीन है। ए क्या है? अज्यूम मीन है। तो अज्यूम मीन आप कहाँ से अज्यूम करते हो बताओ? मिड वैल्यूज से। ठीक है, यानी कि क्लास मार्क से। ये जो क्लास मार्क आया या मिड वैल्यू आया, जो भी आप बोल दो, इसको क्लास मार्क बोल दो, चाहे मिड पॉइंट बोल दो, चाहे मिड वैल्यूज बोल दो। ठीक है, जो बोलना है बोल दो। यहाँ से आप किसी भी नंबर को अज्यूम मीन ले सकते हो। तो कितने पॉइंट्स हैं यहाँ? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो आप किसी को भी मान लो। चलो बताओ मैं किसको मानूं? चलो मैं इसको अज्यूम मीन ले लेता हूँ। किसको? इसको। 3250 को, 3250 को। ठीक, ये ले लिया। अब सुनो, ये एक्साई है और माइनस ए करना है। मतलब समझो, आप पहले वाले में क्या करोगे? ये रहा एक्साई और ये ए, एक दो मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। यानी कि 1250 में से हम माइनस करेंगे किसको? 3250 को। देख लीजिएगा 3250 को। ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर कितना आ जाएगा चेक कर लो। आंसर तो माइनस में ही आएगा, क्योंकि ये नंबर छोटा है ये बड़ा है ना। दिस माइनस अज्यूम मीन, तो कितना आ रहा है? 3250 में से आप माइनस करोगे 1250 को, आंसर आएगा माइनस में। ठीक है ना, 0 माइनस 0, 5 माइनस ये, 2 माइनस 2 ये, 2000। ठीक है, साफ साफ दिखाई भी पड़ रहा है। तो माइनस का 2000 आ रहा है, माइनस का 2000 आ रहा है। सही है। सेकंड वाले में 1750। ठीक, ये एक्साई हो गया, और माइनस ए तो फिक्स रहेगा आपका 3250। ठीक है, माइनस करते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट वाले में कितना आएगा बच्चों, देखते हैं। यस, 3250। फिर से आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि अज्यूम मीन मेरा बड़ा है यहाँ पर, है ना। तो 750 माइनस करेंगे इसमें से, 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 0, और 12 माइनस 7 होता है 5, और 2 माइनस 1 होता है 1। यानी कि बच्चों कितना आ गया आपका? 1500। करेक्ट, कितना आ गया आपका? 1500। ओके, तो यहाँ पर आ गया 1500, वो भी कितना आ गया? माइनस का 1500 आ गया। कितना आ गया? माइनस का 1500 आ गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्या क्या करेंगे? 2250। अब ये हो गया आपका एक्साई, और माइनस आपका अज्यूम मीन क्या हो गया? 3250। ठीक, फिर आप माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? चेक कर सकते हो आप। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, 5 मार्कर क्वेश्चन है। ठीक है ना, कितना? 2250 यहाँ से माइनस करिए तो कितना हो जाएगा? 0 और ये 0, और 2 माइनस 2 0 और 1। ठीक है, तो आपका कितना आ जाएगा? माइनस का 1000। कितना आ जाएगा? माइनस का 1000। ठीक, ये हो गया माइनस का 1000। ओके, नाउ अब इसमें से आप माइनस करो 3250 में से, यानी कि ऐसा कुछ 2750 माइनस 3250। अब कितना आएगा स्टूडेंट्स? देखिए अब कितना आएगा?
2750 इसमें से माइनस करना है, ठीक। तो 0 माइनस 0, 5 माइनस 0, ये 12 माइनस यहाँ 5 और 2 माइनस 2, यहाँ 500 बचेगा, 500, ठीक। वो भी माइनस का बचेगा, माइनस 500, बिकॉज दिस माइनस दिस, ये नंबर बड़ा है तो माइनस में ही आएंगे सारे। अब सुनो, अब यही एक्साई है, यही एक्साई है, यानी कि इस बार 3250 ही क्या है आपका एक्साई है, और यही क्या है आपका ए है, तो ए की भी वैल्यू वही है, एक्साई भी आपका यही है, और ए तो आपका फिक्स ही है यहाँ पर, है ना। ए की वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, ए की वैल्यू आपको दिखाई पड़ रही होगी 3250, 3250, ठीक। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्साई तो यही है और माइनस 3250 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक। अब इसके बाद ध्यान से चेक करो बच्चों, नेक्स्ट जो है आपका, अब आप क्या करोगे बताओ, ये एक्साई है आपका, यानी कि 3750 में से माइनस करेंगे हम क्या, 3250, ठीक, इज इक्वल्स टू, आंसर अब प्लस में आने लगेगा, ठीक है। अब आंसर कितने आने लगेगा, प्लस में आने लगेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप चेक कर सकते हो, ये देखिए एक एक स्टेप करके मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको सेटिस्फेक्शन हो, ठीक। माइनस करोगे 3250, वैसे तो साफ साफ दिख रहा है 500 आंसर आ जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ ये 500, ठीक। तो प्लस का 500 आएगा इस तरीके से, ठीक। इसके बाद 4250 में से आप किसको माइनस करोगे 4250 में से आप माइनस करोगे 3250 को, 3250 को, तो 0 0 और 2 माइनस 2 0 और 1, यहाँ से आ जाएगा आपके पास कितना 1000, ठीक है। मैं लिख के दिखा देता हूँ, 4250 माइनस 3250 इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1000, सही है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 4750 माइनस 3250 इज इक्वल्स टू, तो 4750 माइनस 3250, ठीक, 3250 कितना आ जाएगा, 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 2 5 और ये 1500, करेक्ट, चेक कर लेना, ठीक। हाँ 1500, ठीक है। तो लास्ट वाले का आ गया कितना 1500, सही है, ये हो गया करेक्ट। अब ध्यान दें बच्चों, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला क्या लगना है, यहाँ पर ये देखिए अज्यूम मीन मेथड में x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन एफ आई डी आई बाय समेशन एफ आई, ठीक। क्या लगना है आपका फॉर्मूला, मीन इज इक्वल्स टू अज्यूम मीन प्लस समेशन एफ आई डी आई बाय समेशन एफ आई, ये लगना है आपका, ठीक। तो अब चलिए लगाते हैं, इसके लिए आपको एफ आई डी आई का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको एक एफ आई डी आई का कॉलम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए यहाँ भी जगह छोड़ दे रहा हूँ, क्यों जगह छोड़ रहा हूँ वो भी आपको पता चलेगा, वो अभी आपको पता या चलो मैं ऐसे ही आपको दिखाई देता हूँ, है ना, क्या दिक्कत है। सुनो, यहाँ पे हम करेंगे क्या, एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई कैसे निकालोगे बताओ, ये आपकी फ्रिक्वेंसी है और ये आपके डेविएशन है, ठीक। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। तो कितना हो जाएगा 24 इंटू 2, तो माइनस का 24 इंटू 2 48,000 आ जाएगा, सही है। उसके बाद 40 को आप यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक। तो बच्चों क्या हो जाएगा, 15 4 का कितना होता है 60, तो माइनस का 60 तो यहाँ से आ गया, और 0 1 2 3 0 लग जाएंगे, चेक कर लेना भाई, 15 4 60 और 1 0 और 2 इसके 0, टोटल 3 0, ठीक। उसके बाद अब आप मल्टीप्लाई करोगे 33 को माइनस 1000 से, ठीक। तो क्या आ जाएगा माइनस 33,000 आ जाएगा, सही है भाई। ये एफ आई है आपका, एफ आई वाला कॉलम, और ये डी आई है, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई, एफ आई इंटू डी आई और एफ आई इंटू डी आई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 28 इंटू 5 कर लीजिए, जितना भी आ जाएगा, ठीक। जल्दी से मैं कर लेता हूँ, नहीं तो टाइम बहुत हो जाएगा, और सारा इसलिए दिखा रहा हूँ बिकॉज बच्चे ना परेशान करेंगे, फिर कन्फ्यूजन में रहेंगे। 140 आ रहा है, ध्यान से सुनिएगा, 28 इंटू 5 कितना आ रहा है, 140 आ रहा था भैया, चेक कर लो एक बार, है ना, 28 इंटू 5, यस 140, ठीक। तो कितना आ जाएगा माइनस का 140, तो यह है, और 2 0 इसके लग जाएंगे, ये इस तरीके से, ठीक। उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा ज़रा, 30 इंटू 0 भाई एफ आई इंटू डी आई, यहाँ 0 ही आ जाएगा। उसके बाद 22 इंटू कितना हो जाएगा 5, तो 5 2 ज़ा 10 और 1 जाएगा, 5 2 ज़ा 10 1 11, ठीक है। तो 110 यहाँ से आ गया, 22 को 5 से किया और 00 ऐसे करके आ जाएंगे आपके पास, ठीक। एक बार फिर से हम लोग चेक कर लेते हैं, रीचेक कर लेते हैं। 22 इंटू 5 कितना आ गया 110 और 2 0 और लगा दिया, बिल्कुल सही, ठीक। इसके बाद 16 इंटू 1000, तो ये आ गया आपके पास कितना 16,000, ठीक। उसके बाद 7 इंटू 1500, ठीक है स्टूडेंट्स, 7 इंटू 1500, तो ये कितना हो जाएगा 7 5 35 105, और आप ऐसे भी कर सकते थे 15 7 105 और पीछे 00, ये कैलकुलेशन आप लोग कर लोगे, ठीक। अब ध्यान सुनो, ये एफ आई डी आई है, तो अब आप यहाँ क्या निकाल सकते हो, समेशन ऑफ एफ आई डी आई निकाल सकते हो,
ठीक, समेशन ऑफ एफ आई डी आई आप यहाँ निकाल सकते हो। तो ये आप कैसे निकालोगे, इस कॉलम को ऐड करके। ठीक, ये जो कॉलम है इस कॉलम को आप ऐड कर दोगे, ये वाला जो कॉलम है इसको आप ऐड करोगे। ठीक, ओके नाउ चलिए ऐड करिए। अब ऐड कैसे करोगे, तो ऐड करोगे तो ये सब माइनस वाले जो हैं ऐड होके आपको माइनस में आंसर देंगे। इसको मैं यहीं लिख देता हूँ। ठीक, इन सबको मैं ऐड करके यहीं लिख देता हूँ। कितना आ जाएगा चेक कर लो भाई, 48,000, 60,000, 33,000 और है ना। तो हम किसको ऐड कर लें, 40, 60, 33 और 14 को, और आंसर तो माइनस में ही आएगा क्योंकि सारे के सारे माइनस में है ना। तो 48 प्लस 60 और प्लस 33 है ना, और प्लस 14, सही है। तो कितना आ गया यहाँ से 155। ठीक है, तो यहाँ से आ गया माइनस का 155,000, सही है, माइनस का 155,000। बहुत लेंदी क्वेश्चन है और डिस्कशन में और भी लेंदी हो जाएगा, तो आप परेशान मत होइएगा। अभी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, जब ये क्लास, तरीका का मतलब है मैं आपको बताऊंगा कौन सा मेथड लगाना और क्यों लगाना एग्जाम में। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं बच्चों, नहीं तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी, आंसर मैच नहीं करेगा। ठीक, ऐड करिए 48 प्लस 60 प्लस 33 प्लस 14, ठीक, कितना आ रहा है 155। तो माइनस का 155, जीरो का कोई मतलब है नहीं। अब इन तीनों को एक साथ ऐड करो तो कितना हो जाएगा 11,000, 16,000 और 10,500। ठीक, तो ध्यान सुनो, 11,000 प्लस 16,000 ओके, और प्लस 10,500 ये लीजिए। ठीक, 37,500, तो 37,500। अब सुनो, इसको ऐड किया तो यह आया, इसको ऐड किया तो यह आया। अब समीशन एफ आई डी आई मतलब इन दोनों को ऐड करोगे, मतलब कि यहाँ पर देखो -155,000 में हमें क्या ऐड करना है, प्लस का 37500, 37500, यानी कि जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा क्योंकि ये नंबर बड़ा है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो उठा के बस। ठीक, यानी कि 155,000, ठीक, 000, और इसमें से माइनस कर दो किसको आप, 37,500। ठीक, 37,500 को ये लीजिए, कितना आ रहा है 117, माइनस में आएगा 117, ठीक, 500। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ गया आपका माइनस में समीशन एफ आई डी आई। कितना आ रहा है बताओ, 117,500, 117,500। बस अब फॉर्मूले में ले जाइए और रख दीजिए। ठीक, तो आइए रखते हैं बच्चों फॉर्मूले में। मीन कितना आ जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू, अज्यूम मीन कितना था आपका, चेक कर लो फटाफट। अज्यूम मीन कितना था आपका 3250। ठीक, तो अज्यूम मीन कितना था 3250, और प्लस समेशन एफ आई डी आई कितना है चेक कर लीजिए। समेशन एफ आई डी आई कितना है 117,500 माइनस का, तो ये आया है कितना माइनस का 117,500। चेक कर लेते हैं, 117,500 माइनस का 117,500। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई, तो कैपिटल एन के इक्वल होता है टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, समीशन एफ आई 200। ठीक, तो यहाँ हमने कितना रखा नीचे 200। अब सुनो, ये 2 0 से 2 0 कट गए, और यहाँ से 3250। अब सुनो, प्लस माइनस कितना आ गया आपका माइनस। ठीक, और यहाँ से हो गया आपके पास, या आप एक काम कर लो, रुको मैं बताता हूँ, ज़्यादा टेंशन नहीं है, रुको, ये प्लस ऐसे रहने दो और ब्रैकेट में भी इसको रहने दो, -1175। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2, यानी कि ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो हाफ हो जाएगा, तो इसको आप डिवाइड कर लोगे। ठीक, अब कुछ लोग सोचेंगे इतना मैं क्यों करके दिखा रहा हूँ, अभी पता चलेगा, रुक जाओ, क्योंकि कुछ बच्चे फिर डाउट होता है उनको ना कि भैया हर एक उससे क्यों नहीं करके दिखाया मेथड से। ये देखो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3250, अब प्लस माइनस माइनस और 587.5। ठीक, अब इसमें से इसको माइनस करो, तो 3250 में से आप माइनस करोगे किसको 587.5, 587.5। ठीक, तो कितना आ जाएगा, फिर से आंसर आ गया, और यूनिट लिखना मत भूलना, मीन की यूनिट क्या होगी 2662.5, ये रुपीस आ गया मीन। अब सुनो, मैंने आपको दिखाया किससे, डायरेक्ट मेथड से, मैंने आपको दिखाया मीन निकाल के, अज्यूम मीन मेथड से, आंसर सेम आ रहा है आपका, आंसर सेम आ रहा है। अब मैं दिखाने जा रहा हूँ किससे, स्टेप डेविएशन मेथड से। ठीक, तो स्टेप डेविएशन मेथड से देखिए किस तरीके से करेंगे उसको, अब सुनना खास बात, अब सर हम एग्जाम में स्टेप डेविएशन मेथड से ही करेंगे सर। अब सुन लीजिए, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वैल्यूज बहुत बड़ी बड़ी हैं, फ्रीक्वेंसी भी बहुत बड़ी बड़ी है, कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, और हमने क्लास में यही तो पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो सुन लीजिए ध्यान से। जब भी आपके पास बच्चों यहाँ पर ये देखिए,
आपके पास फ्रिक्वेंसीज भी बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं, ठीक, आपके पास ये मिड वैल्यूज भी बहुत बड़ी बड़ी आती हैं, तो हम क्या करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड लगाते हैं। तो अब मैं आपको ये बोलने जा रहा हूं कि एग्जाम में आप स्टेप डेविएशन मेथड ही लगाइएगा। और स्टेप डेविएशन मेथड में बच्चों आपका फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, चेक कर लीजिए स्टेप डेविएशन मेथड, और क्यों लगाते हैं वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। अभी आपको मैं फील कराऊंगा सॉल्व कराते टाइम। क्या होता है बताइए, पूरा फॉर्मूला वैसे रहता है, ए प्लस समेशन एफ आई डी आई की जगह एफ आई यू आई समेशन एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन इनटू एच। अब ये एच क्या चीज़ होती है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो ध्यान से सुनिए, इधर आइए जरा स्टेप डेविएशन मेथड में, ठीक, ओके। ये देखिए फॉर्मूला क्या यूज होगा यहाँ, एक्स बार इज इक्वल्स टू अज्यूम मीन ए समेशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई, ये ब्रैकेट में लेना है और इनटू एच करना है। अब ये एच ही खास बात है, यहाँ पर एच ही खास बात है, वो मैं आपको बताता हूँ। सुनो, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वैसे ही सारे कॉलम बना लेने हैं, सारे कॉलम वैसे ही आपको बना लेने हैं। ध्यान से सुनिए, अब आपको आपकी बात का जवाब मिलेगा कि सर स्टेप डेविएशन ही क्यों, क्योंकि बच्चों स्टेप डेविएशन हम तब लगाते हैं जब डेविएशन में कोई मैक्सिमम कॉमन फैक्टर मिलता है। क्या सर, अभी पता चलेगा, रुक जाओ। ये डेविएशन यहाँ मैं निकालूंगा स्टेप डेविएशन, ठीक, फिर मैं यहाँ निकालूंगा एफ आई इंटू यू आई, ठीक। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे देखिए, यहाँ मैंने निकाला डेविएशन, जो कि अभी भी निकाला था हमने, कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस ए से निकालते हैं। और ए कितना था तुम्हारा, ए कितना चूज किया था तुम लोगों ने, चेक कर लो पीछे, अज्यूमीन कितना था तुम्हारा, अज्यूमीन था 3250, है ना, 3250, ठीक। अज्यूमीन कितना था, 3250, ये था, यही था, तो यही लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब सुनो, यहाँ डेविएशंस जो जो आए थे फटाफट लिख दीजिए, फटाफट पीछे से कॉपी कर लो, पीछे से कॉपी कर लो, वरना कौन निकालेगा, है ना। देखो -2000 -1500, है ना, -2000 -1500 मैं लिख देता हूँ, -2000 -1500, -2000 फिर -1500, ठीक। अब सुनना, इसके बाद क्या आया है, -1500 के बाद -1000 -500 0, ठीक है, -1000 -500, ठीक, और 0। इसके बाद फिर क्या आया है, चेक कर लीजिए, 500 1000 1500, 500 1000 1500, 500 1000 और 1500, सही है। अब सुनिएगा मेरी बात, जैसे ही डेविएशन आए, सर स्टेप डेविएशन क्यों लगाना है, स्टेप डेविएशन, ये यूआई क्या होता है, स्टेप डेविएशन होता है। ये देखिए स्टेप डेविएशन यूआई, ये क्या होता है, जितना भी डेविएशन आपने निकाला है, ठीक, डिवाइडेड बाय क्या होता है, डिवाइडेड बाय एच होता है, ठीक है। जितना भी डेविएशन निकाला, कभी कभी इसको इस तरीके से लिखा जाता है, कभी कभी ऐसे लिखा जाता है, यू आई इज इक्वल टू, आपने अपनी बुक में ऐसे देखा होगा, डेविएशन की जगह वो लोग ऐसे लिखते होंगे, एक्साई माइनस ए बाय एच लिखते होंगे। तो ये एक्साई माइनस ए ही तो क्या है, डेविएशन, एक्साई माइनस ए डेविएशन है, तो मैंने डी आई बाय एच लिख दिया। मतलब ये जितनी भी डी आई आ रही है इसको एच से डिवाइड करेंगे। अब ये एच क्या होता है, ध्यान से सुनिए, कुछ टीचर्स आपको बताएंगे कि एच क्या होता है, सुनो, आपको बताएंगे कि क्लास साइज होता है दिस माइनस दिस, है ना, क्लास साइज होता है एच, लेकिन सही मायने में यहाँ पर एच क्या होता है, वो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, ध्यान से सुनना, वो मैक्सिमम कॉमन फैक्टर जो कि यहाँ पर आपको मिल रहा हो, यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर जो डेविएशन को डिवाइड कर रहा हो। फिर से ध्यान सुनो, वो बड़े से बड़ा नंबर जो हर एक डेविएशन को डिवाइड कर रहा हो। इत्तेफाक से इस एच की जो वैल्यू होती है वो क्लास साइज के इक्वल होती है। यहाँ आपने क्लास साइज निकाला था ना, कितना आया था, दिस माइनस दिस, क्लास साइज आपने निकाला था तो कितना आया था, बोलो, क्लास साइज आपने जब निकाला था तो कितना आया था, 500, ठीक है ना। तो लोग क्लास साइज को ही एच समझने लगते हैं, ठीक है, समझिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे भी सवाल हो जाएगा, लेकिन सही मायने में एच क्या है, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, यानी कि वो बड़े से बड़ा नंबर, ध्यान से सुन लेना, वो बड़े से बड़ा नंबर जो इन सभी वैल्यूज को डिवाइड लगा सकता है। तो बताओ कौन सा बड़े से बड़ा नंबर है जो इन सबको डिवाइड लगा सकता है, क्योंकि डिवाइड लगा के इसको छोटा कर देगा, तभी तो टॉपिक का नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। मतलब अब मेरी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, बात समझिए। इन सबको डिवाइड करने वाला नंबर कौन सा है बताइए, एच का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 500 ले सकते हो आप। तो जैसे ही आप 500 लोगे तो इस डेविएशन को 500 से डिवाइड करो, तो -2000 डिवाइडेड बाय 500 आप करोगे तो आंसर कितना आएगा, एच मैंने कितना सेलेक्ट किया है, 500। अज्यूम मीन कितना था भैया, चेक कर लो, अज्यूम मीन था 3250 और एच मैंने कितना सेलेक्ट किया है बताइए, 500, ठीक है ना, ओके, करेक्ट। तो वो बड़े से बड़ा नंबर जो सबको डिवाइड कर रहा है, ये 2 0 से 2 0 गए, 5 चौके 20, -4 आ गया, ठीक। और यहाँ से करोगे तो -1500। अब मैं अब आप समझ जाना, सबको 500 से डिवाइड लगाना है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट अब आंसर लिख रहा हूँ, अब आप समझ जाओगे, ठीक, समझ जाना, ठीक। इसको छोड़ो आप, फर्स्ट वाले का आंसर क्या आया बताओ,
इसको 500 से डिवाइड किया -4, सेकंड वाले का क्या आएगा, इसको 500 से करोगे -3, इसको 500 से करोगे तो -2, ठीक, इसको 500 से करोगे तो -1, और सुनो 0/500, भाई 0/500 तो 0 ही आ जाएगा ना, ठीक, तो नेक्स्ट वाला कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक, तो यहाँ आ गया 0, फिर 500/500 1 आ जाएगा, 1000/500 2 आ जाएगा, 1500/500 3 आ जाएगा, सही है। तो इस तरीके से बच्चों अब आपने देखा ये डीआई भी बड़े बड़े नंबर थे, यही तो बात है, स्टेप डिवीजन क्यों लगाना है, ध्यान सुनो, पहले तुम्हें डायरेक्ट मेथड सोचना है, सुन लो अब मैं पूरी कहानी बता रहा हूँ, पहले तुम्हें डायरेक्ट मेथड सोचना है, क्या डायरेक्ट मेथड यहाँ लगाना चाहिए था, नहीं सर, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ी थी, चेक कर लो, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत बड़ी है, समेशन एफ आई एक्साई करने में हालत खराब हो जाएगी, इतना बड़ा नंबर फिर ऐड करोगे, तो अब मैं आपको बोल रहा हूँ डायरेक्ट मेथड यहाँ नहीं लगेगा। सर आपने क्यों लगा के दिखाया, बस मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग पूछते कि भैया क्यों नहीं लगाया, ठीक, इसलिए नहीं लगाया, नंबर बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक। अब इसके बाद आप स्टेप डिवीजन के बारे में सोचोगे, स्टेप डिवीजन के बारे में जब सोचा सोचा सोचा, निकाल के भी आपको दिखाया, आंसर उतना ही आएगा, निकाल दोगे तो आंसर उतना ही आएगा, लेकिन जो क्लेवर तरीका है, चतुर तरीका है, वो क्या है, वो ये है कि देखो डेविएशन में भी बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, ये देखिए, तो जब डेविएशन में भी बड़े बड़े नंबर मिलते हैं बच्चों, तो आपको स्टेप डेविएशन के लिए जाना है। अब समझ में आया कि जैसे ही मेरे को डेविएशन का कॉलम मैंने बनाया, मैंने देखा मेरे डेविएशन भी बहुत बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं, और इन डेविएशंस में मैक्सिमम कॉमन फैक्टर मिल रहा है 500, जो कि सबको डिवाइड कर रहा है, तो उन डेविएशन अगर बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं तो तुरंत सचेत हो जाइए, फ्रीक्वेंसी भी बड़ी बड़ी है, तो एफ आई डी आई नहीं कर सकते हो यार, तुम फिर से इतनी बड़ी कैलकुलेशन करोगे, तो आपको एक और स्टेप आगे जाना है, अब आपको स्टेप डेविएशन लगाना है, मतलब अब आपको क्या करना है, जो भी मैक्सिमम कॉमन फैक्टर आ रहा है डेविएशन का, इसका 500, उससे आपको हर एक डेविएशन को डिवाइड लगाना है, दिस डिवाइडेड बाय 500, तो इससे करके ये स्टेप डेविएशन जो है वो देखिए छोटा हो जाएगा, देखिए ये आपका स्टेप डेविएशन वाला कॉलम, अब आपके पास छोटे 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 नंबर आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी को तो तुम छोटा कर नहीं सकते हो, कोई बात नहीं है, तो बट तुम इसको तो छोटा कर सकते हो ना, डेविएशन से स्टेप डेविएशन में जाके इसको छोटा कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें फाइनली क्या निकालना है, एफ आई इंटू यू आई निकालना है, जैसे पीछे एफ आई इंटू डी आई निकालते थे, तो एफ आई इंटू डी आई निकालने से अच्छा है, सुन लो, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि इसको इससे करो, यानी कि एफ आई इंटू यू आई करो, छोटा हो जाएगा। अब 24 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16 और 1 4 2 जा 8 + 1 9, ठीक, और माइनस का आएगा, चेक कर लो, चेक कर लो, ठीक, फिर 3 इंटू 4 12 माइनस का 120, सही है, चेक कर लो, फिर 33 इंटू 2 -66, ठीक, फिर 28 इंटू -1 -28, सही है, उसके बाद 30 इंटू 0 0, ठीक, उसके बाद 22 इंटू 1 22, ये लीजिए, उसके बाद स्टूडेंट्स 16 इंटू 2 32 होता है, उसके बाद स्टूडेंट्स 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। अब समेशन एफ आई डी आई समेशन एफ आई यू आई निकाल लीजिए, यहाँ पर मैं आपको अलग कलर से निकाल के दिखा देता हूँ, ठीक, तो समेशन एफ आई यू आई, चलिए निकालिए, जब निकालोगे तो ध्यान सुनो, माइनस वाले सभी नंबर को एक साथ ऐड कर लीजिए, ठीक, तो माइनस वाले सभी नंबर को एक साथ ऐड कर लीजिए कितना है, और आंसर माइनस में आ जाएगा 96 प्लस 120 और प्लस 66 और प्लस 28, ओके, तो ये आ गया आपका कितना, माइनस का 310 आ गया, ठीक है, माइनस का 310, और जीरो का कोई मतलब है नहीं, इन सबको आपस में ऐड कर लीजिए, ठीक, तो कितना आ जाएगा आपका 22 और प्लस 32 और प्लस 21, ठीक, कितना आ गया 75 आ गया, तो यहाँ से आपके पास कितना आ गया बताइए, 75 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान से चेक करिए जरा, अब इन दोनों को ऐड कर लोगे बस, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दो, आंसर माइनस में आएगा, तो 310 माइनस 75, 310 माइनस 75 कितना आ रहा है 235, लेकिन आंसर आएगा माइनस का, तो माइनस का 235, भाई इन दोनों को ऐड करोगे ना, दिस प्लस दिस, तो आंसर माइनस में आएगा, तो माइनस 235 आ गया समेशन एफ आई यू आई, ठीक, तो समेशन एफ आई यू आई कितना आ गया, समेशन एफ आई यू आई कितना आ गया, माइनस 235 आ गया, ठीक। अब ले जाके यहाँ वैल्यू रख दीजिए और बात आपकी बन जाएगी, चेक कर लीजिए, तो यहाँ से आएगा एक्स बार इज इक्वल्स टू, अज्यूम मीन कितना था जाके चेक करो, अज्यूम मीन कितना था 3250, ठीक, तो अज्यूम मीन की जगह 3250 रखा, और प्लस ब्रैकेट में ध्यान देना जरा, समेशन एफ आई यू आई की जगह कितना रखा, माइनस 235 रखा, और अपॉन में समेशन एफ आई कितना रखा, बताओ समेशन एफ आई कितना रखा, 200 था, वो भी दिखाया था, समेशन एफ आई कितना था 200 था, ठीक, तो समेशन एफ आई कितना रखा 200, और इनटू में एच का मतलब क्लास साइज तो नहीं था यहाँ पर, एच का मतलब क्या था, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर, जो कि ये इत्तेफाक से वो क्लास साइज के इक्वल था, लोग बोल देते हैं लेकिन आपको यहाँ देखना, मतलब आप कोई दूसरा नंबर भी चूज कर सकते थे, एच, यस सर, मतलब 1000, हाँ कर सकते थे यार, 1000 इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, यहाँ डेसिमल में आ जाएगा, कोई बात नहीं है, आप एच की वैल्यू 1000 भी चूज कर सकते थे, बस आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलना चाहिए, मतलब टर्मिनेट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एच कितना है भैया, चेक कर लो 500, ठीक है, अभी तो मतलब क्लास साइज के इक्वल रख दिया, कोई बात नहीं है, एच की वैल्यू 500, ठीक, ओके। अब सुनो, ये 2 0 से 2 0 इस तरीके से चला गया, ठीक, अब सुनिएगा,
यहाँ से आया 3250। अब ध्यान देना ये भी प्लस और इसको आप सॉल्व कर लो। हाँ भाई ये माइनस में ही रहेगा अभी, तो माइनस में आंसर आएगा 235 डिवाइडेड बाई 2। 235 डिवाइडेड बाई 2 टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। 235 डिवाइडेड बाई 2 टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, यानी कि -117.5 हो गया। और इनटू में पीछे से 5 बचाइए। अब सुनो 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 सुनो, ये हो गया 3250। अब सुनना, प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा और 117.5 इंटू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3250 माइनस, ये सॉल्व कर लो देख लो कितना आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 117.5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 587.5। और 3250 में से अगर आप माइनस करोगे किसको 587.5 को, तो आंसर कितना आ रहा है, उतना ही आ रहा है। तो मीन वापस से 266.25 आ गया। सॉरी 2.5 आ गया, जिसको आप 0.50 रुपीज़ भी लिख सकते हो। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। ठीक है ना, तो तीनों मेथड से निकाला वो अलग बात है, तभी मेरे को टाइम लगा। लेकिन आपको क्या करना है, आपको थर्ड मेथड के साथ जाना है, आपको डिसीजन लेना है। डिसीजन लेने मैंने सिखा दिया कि स्टेप डिवीजन क्यों लगाएंगे, क्योंकि डिवीजन निकालने में भी बड़े बड़े नंबर आ रहे थे, तो हम स्टेप डिवीजन के लिए गए। अब आ जाओ, अब आपको क्या निकालना है बताइए। अब आपको मीडियन निकालना है। फिर एक बात और बताऊंगा जब क्वेश्चन एंड होगा कि एग्जाम में और क्या पूछ सकता है। अब देखिए मीडियन निकालने के लिए आपको याद होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाना होता था। अब आपको एक कॉलम यहाँ बनाना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, CF। ठीक, तो एक और कॉलम बना लीजिए CF का। अब ये कैसे बनता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको यहीं पे कॉपी कर लो 24, फिर दिस प्लस दिस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 24 प्लस 40 कितना हो जाएगा 4 + 0 0। भाई इसको इसमें ऐड करो, ये देखो ना 24 को 40 में ऐड करो कितना हो जाएगा 4 और 6 64। तो यहाँ पर कितना हो गया बताइए 64 हो गया। अब 64 + 33 करिए। ठीक, कर लीजिए कितना हो जाएगा 4 + 3 7 और 6 + 3 9। फिर इसको इसमें ऐड करो, यानी कि 97 + 28। तो 97 + 28 करोगे तो कितना आ जाएगा 15 और 1 10 12 है ना 125। सही है, तो कितना आ गया 125। उसके बाद 125 में 30 को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 155। सही है, उसके बाद 155 + 22 करोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 7 और यहाँ 7 और यहाँ 1। ठीक, उसके बाद 177 आ गया। फिर 177 में 16 ऐड करोगे तो 6 + 7 तो 13 होता है और 1 जाएगा। ठीक है, तो 7 + 8 + 9 193 आ जाएगा। चेक कर लेना। ठीक, चेक कर लो भाई, नहीं तो पता लगा गलत हो गया तो आंसर ही मैच नहीं करेगा। ठीक है, चेक कर लो 13 1 जाएगा 9, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक, फिर 193 में 7 ऐड करोगे तो 200 आ जाएगा, बिल्कुल सही, क्योंकि लास्ट वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ के इक्वल होती है। ठीक, समीशन एफ के इक्वल होती है। ठीक है, अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिए, अब हम क्या लगाएंगे, मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, लेकिन वो लगाने से पहले आप लोग को ये पता होना चाहिए कि मीडियन का फॉर्मूला का मतलब क्या होता है। ठीक है, मीडियन क्लास कैसे निकाली जाती है, तो ध्यान से सुनिए मेरी बात को। ठीक है, हाउ टू फाइंड मीडियन क्लास, सुनिए क्या, हाउ टू फाइंड मीडियन क्लास, हाउ टू फाइंड मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास को हम लोग कैसे निकालते हैं, तो सुनिए आपको n/2 निकालना है हमेशा। क्या निकालना है, n/2 निकालना है हमेशा। ठीक, n क्या होता है, समेशन fi, यही n होता है। मतलब जितनी फैमिलीज टोटल दिया होगा, मतलब आप सभी फ्रीक्वेंसीज को ऐड कर लो, जो आ जाएगा वही कैपिटल N होता है। तो कैपिटल N की वैल्यू आपको रखनी है यहाँ पर। ठीक है, और ये ठीक है, जितना भी आंसर आएगा, कितना आ रहा है 100, उसके ऊपर TH लगा दो, यानी कि 100th फैमिली कहाँ आएगी आपको वो देखना। मतलब अब सुनो, नहीं आता आपको तो मैं बता रहा हूँ, सुनो। आपको n/2 निकालना, और इस n/2 को कहाँ सर्च करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। इसको कहाँ सर्च करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। सुन लो ध्यान से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में जाओ। ठीक, और जाने के बाद 100 को सर्च करो। अगर 100 मिल जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो जस्ट ग्रेटर देन 100 वाला नंबर चूज करो। फिर से सुनो, जब भी आपको मीडियन क्लास चूज करना हो तो n/2 निकाल लो, जितना आएगा उसको कहाँ सर्च करना है, फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में मत सर्च करना, ना 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 ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में सर्च करोगे उस नंबर को। अगर वो मिल जाए तो ठीक है, और ना मिले तो उससे जस्ट ग्रेटर देन नंबर सर्च कर लेना। तो जाके पहले चेक करो क्या 100 मिल रहा है, कहीं नहीं है, नहीं है, नहीं है, 100 नहीं है। लेकिन अब 100 नहीं है तो भाई अब है ही नहीं 100, तो क्या करोगे, 100 से जस्ट ग्रेटर देन नंबर सर्च करो। नाउ वी विल सर्च, नाउ 100 इज नॉट प्रेजेंट, सो वी विल सर्च नंबर या क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन 100। ओके, we will search cumulative frequency just greater than 100। okay, तो 100 से जस्ट ग्रेटर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो कौन सी आएगी, यही तो आएगी यार। ये तो हो नहीं सकती 97, 100 है नहीं,
तो 100 से जस्ट बड़ा नंबर कौन सा है, ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 100 से जस्ट ग्रेटर देन वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सर्च करने के बाद उसके सामने वाला जो क्लास है, उसके ऑपोजिट वाला जो क्लास है, वही मीडियन क्लास होता है। ये जो क्लास है ना, ये वाला क्लास, यही क्लास क्या आपका मीडियन क्लास है। ऐसे करके मीडियन क्लास निकाला जाता है। फिर से सुनिए, n/2 निकालो, जितना आ रहा है वो सर्च करो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंशियल कॉलम में, मिल गया तो ठीक है। अगर 100 होता, मान लो यहाँ कहीं 100 होता तो 100 के सामने वाला क्लास मीडियन क्लास होता, लेकिन 100 नहीं मिला तो उससे जस्ट ग्रेटर देन नंबर को सर्च करो और वहां जाओ तो ये हो जाता है आपका मीडियन क्लास। तो इस तरीके से हम मीडियन क्लास निकालते हैं। तो क्या मैं लिख दूं, यही क्या आपका मीडियन क्लास, जिसको मैंने इस तरीके से ऐसे बॉक्स में बंद कर दिया है। बस इतना काम करने के बाद अब आपको क्या करना है बच्चों, अब आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना। कौन सा वाला फॉर्मूला सर, आइए मैं आपको दिखाता हूँ और इसका मीनिंग भी मैं आपको दिखाता हूँ। इस फॉर्मूले में क्या बताया गया था बताओ, ये जो स्मॉल एन है यही कैपिटल एन है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, ठीक, यही कैपिटल एन है, ठीक, टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज, ठीक है। अब सुनो, एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब बताओ मीडियन क्लास कौन सी है आपकी, यहाँ पर आओ, ये मीडियन क्लास है तो ये इसकी लोअर लिमिट है और ये इसकी अपर लिमिट है। तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2500, 2500, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट। एल क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास है, तो एल की वैल्यू कितनी हो गई, 2500 लिखते जाइए। एल की वैल्यू कितनी हो गई बताइए, 2500, सही है। उसके बाद एन क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, यानी कि टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज कितनी है, यही एन जो होता है समीशन एफ आई के इक्वल होता है। तो समीशन ऑफ एफ आई कितना आया था आपका, 200, सही है, टोटल 200 फैमिलीज थी। अब सी एफ क्या होता है, इस फॉर्मूले में सी एफ क्या होता है, तो सी एफ क्या होता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको लेनी है, लेकिन मीडियन क्लास की नहीं लेनी, मीडियन क्लास से प्रीसीडिंग वाली क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो सुनो सुनो ध्यान से, ये रही आपकी मीडियन क्लास, तो इससे प्रीसीडिंग वाली क्लास तो ऊपर है ना, ये वाली, ये क्या है, प्रीसीडिंग क्लास है, ये क्या है, प्रीसीडिंग क्लास। यानी कि फिर से सुनो, सीएफ कैसे लेना है, मीडियन क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं चाहिए ना, ना ना, मीडियन क्लास से जस्ट पहले वाली क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो ये सीएफ की जगह रखेंगे। तो सीएफ कितना हो गया, 97, ठीक, थोड़ा मैं डार्क कलर से, ऑरेंज कलर से लिख देता हूँ, ठीक है। सीएफ कितना हो गया, 97, तो सीएफ की जगह आप कितना रखोगे, 97, सही है। तो सीएफ की जगह आपको क्या रखना है, 97। उसके बाद एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी। तो ये मीडियन क्लास है और ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, तो मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो एफ की वैल्यू कितनी होगी, 28, ठीक, ओके। नाउ अब एफ की वैल्यू आप कितनी रखोगे, ठीक है, 28, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, ये हो गया। और एच कितना था, एच क्या था, वो एच क्या था वो मैक्सिमम वैल्यू, आप उसको क्लास साइज बोल दो 500, वो अलग बात है, ठीक है ना, बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बोल दीजिए, ठीक है ना, क्योंकि हमने कोई यहाँ पर डिवीजन तो करना नहीं है। तो एच क्या है, क्लास साइज, हाँ इस फॉर्मूले में क्लास साइज है, इस फॉर्मूले में, वो तो स्टेप डिवीजन में होता था, इस क्लास, इसमें क्या है, क्लास साइज है। तो क्लास साइज कितना आ रहा है, अपर लिमिट, वो भी मीडियम क्लास का क्लास साइज, हर एक क्लास का क्लास साइज सेम है, तो मीडियम क्लास का भी क्लास साइज उतना ही हो जाएगा। यानी कि एच का वैल्यू क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि 3000 माइनस 2500, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 500। तो एच कितना रखोगे आप, 500 रखोगे, ठीक, तो एच कितना रखोगे आप, 500 रखोगे, ठीक। चलिए अब रख दीजिए और सॉल्व कर लीजिए। तो अब मैं मीडियन निकालूंगा, ठीक, फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा क्वेश्चन के लास्ट में। बोलो एल की जगह आप कितना रखोगे, 2500, ठीक। उसके बाद प्लस, अब ध्यान देना बच्चों, n/2 की जगह आप कितना रखोगे, डायरेक्ट रख सकते हो, n/2 आप डायरेक्ट रख सकते हो, n/2 की जगह डायरेक्ट रख, n कितना था 200 और 200 आ गया था n/2, ठीक। तो इस n/2 की जगह हमने डायरेक्ट क्या रखा, 100 रख दिया, क्या दिक्कत हो गई, ठीक। तो यहाँ 100 रखा। अब ध्यान दीजिएगा जरा, माइनस सी एफ की वैल्यू अभी बताई कितनी है, 97 है, तो यहाँ लिखेंगे 97, ठीक, डिवाइडेड बाय एफ कितना है, एफ है 28, ठीक, और इनटू में एच कितना है, 500 है, एच कितना है, 500 है, ठीक। चलो अब इसको सॉल्व करो। तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान सुनो बच्चों। देखो नेक्स्ट पेज पे ही चलते हैं। 2500 तो ऐसा ही है आपके पास, है ना, तो 2500 तो ऐसे ही है, और प्लस, अब ध्यान दीजिएगा ब्रैकेट में 100 माइनस 97 कितना होता है, 3 होता है, तो 3 अपॉन, अब ध्यान दीजिएगा जरा, नीचे 28 है, ठीक, नीचे कितना है आपके पास 28 है, और इनटू में क्या है 500 है, इनटू में क्या है आपके पास 500 है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करोगे, 2500 और प्लस, अब ध्यान दें 2 से कैंसिल करना हो तो आप कैंसिल कर सकते हो, 2 से 4 से करना हो तो 4 से कर लो। ये देखो 4 7 कितना होता है 28, और 500 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे
तो 4 1 ज़ा 4 होता है और यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 0, 4 2 ज़ा 8 होता है, 10 - 8 2 होता है और यहाँ 0, 5 ज़ा 20। ठीक, तो कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। यहाँ आ गया कितना 125। अब मेरी राय ये है कि पहले आप इसको सॉल्व कर लिया करिए हमेशा। सुन लो, मेरा सजेशन सुनिए, हमेशा इतने पोर्शन को पहले सॉल्व कर लिया करिए, डेसिमल के 2 प्लेस या 3 प्लेस तक। ठीक है, 3 प्लेस तक सॉल्व करके 2 प्लेस तक राउंड ऑफ कर लो, जो आएगा उसमें ये वाला ऐड कर दिया करो। ठीक, तो अभी हम इतना पोर्शन पीछे का सॉल्व कर रहे हैं पहले। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, हाँ 3 × 125 डिवाइडेड बाय 7, तो 3 × 125 कितना हो जाएगा, जल्दी से कर लो। ठीक, 3 × 125 कितना हो रहा है, ओ सॉरी 3, एक मिनट, 3 × 125 कितना हो रहा है 375, यानी कि 375 और डिवाइडेड बाय 7। पहले इसको सॉल्व कर लो, अब इसको डेसिमल के 3 प्लेस तक लेके आओ। ठीक, डेसिमल के 3 प्लेस तक आप लेके आओ इसको, तो करिए 375 और डिवाइडेड बाय 7। नाउ बच्चों 7 6 42, तो 7 7 49, 7 5 35, 7 5 35, 7 - 5 2 और यहाँ से 5 कॉपी करेंगे तो 7 3 कितना होता है आपका 21, 5 - 1 4, डेसिमल की हेल्प से 0 लगा देना है आपको। ठीक, और कितना हो जाएगा 7 7 49, 7 6 42, 7 5 35, फिर से यहाँ 5 बचेगा, डेसिमल की हेल्प से 0, 7 7 कितना होता है 49 होता है, 1 बचेगा, डेसिमल की हेल्प से 0 और 7 1 डेसिमल के 3 प्लेस तक काफ़ी है। ठीक, अब सुनो, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2500 और प्लस इसको सॉल्व किया तो कितना आया 53.571। ठीक है, ओके, ये आ गया। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल तो है नहीं, तो आता ही रहेगा, तो राउंड ऑफ भी आप यहाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तो डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल के अगर आप चाहो तो राउंड ऑफ कर लो, पहले इसको ऐड कर लो तो कितना हो जाएगा 2500 प्लस 53, तो 2553.571 आ गया। और रुपीज़ मीडियन भी किस में आएगा, रुपीज़ में। मीडियन का मतलब अब एग्जाम में आपसे पूछेगा, ध्यान सुनो। अब मेरी आंसर मैंने आपको निकाल के दे दिया, अब फुल एंड फाइनल बात सुनिए, फुल एंड फाइनल बात सुनिए, ध्यान सुनिए। 2553.571 आ रहा था, चेक कर लो, 2553.571 आ रहा था। अब सुनो खास बात बच्चों, अब आपका फाइनल आंसर ऐसे भी आप एग्जाम में कर सकते हो। ठीक, मीन तो आपको बता ही दिया मैंने, और एक बात और बताऊंगा, वो भी ध्यान से सुनिएगा अभी। क्या, ₹2666 कितना है 2.5 ऐसे भी लिख सकते हो और 0.50 भी कर सकते हो। मीडियन कितना आया पता है, मीडियन को आप राउंड ऑफ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग था तो अप्रॉक्स करके लिख सकते हो। लास्ट में क्या आ रहा है 1, तो 1 को हटाओगे तो आगे कुछ जोड़ोगे नहीं, यानी कि इतना भी आप इसको 3 प्लेस तक भी लिख सकते हो, और आप इसको 2553.57 रुपीज़ भी लिख सकते हो। तो इसको हम लिख सकते हैं ₹2553.57 और लिख दीजिएगा अप्रॉक्स, है ना। अब सुनिए खास बात, ये तो हो गया। अब सुनो, एग्जाम में वो आपसे ये पूछ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन। हाँ, अभी छोड़ेगा नहीं एग्जाम में, अभी भी पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय मीडियन। तो अगर वो आपसे ये पूछता है कि मीडियन से आप क्या समझते हो, तो मीडियन क्या होता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू। याद है मीडियन क्या होता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू, मिडिल मोस्ट वैल्यू। ठीक है भाई, मीन तो क्या है, एवरेज है आपका, यानी कि हर एक फैमिली, मतलब ऑन एन एवरेज जो फैमिलीज हैं वो 2662.5 रुपीज़ इन्वेस्ट मतलब खर्च करती है मिल्क पे, वो अलग बात है। लेकिन मीडियन का मतलब आपसे पूछेगा तो ये मिडिल मोस्ट वैल्यू होती है। मिडिल मोस्ट वैल्यू का ये मतलब होता है, ध्यान से सुनिएगा, उसका मतलब ये होता है कि 50% फैमिलीज ऐसी हैं जो इतने से लेस खर्च करती हैं और 50% फैमिलीज ऐसी हैं जो इतने से ज्यादा खर्च करती हैं। सुना, मीडियन का मतलब क्या हुआ कि 50, भाई मीडियन क्या होता है, मिडिल मोस्ट वैल्यू, यानी कि मिडिल मोस्ट वैल्यू यानी कि 50% लोग इससे लेस वाले हैं और 50% लोग इससे ज़्यादा वाले हैं। तो 50% फैमिलीज ऐसी हैं जो 2553.57 रुपीज़ से कम खर्च करती हैं मिल्क पे हर एक महीने, हर एक मंथ, और 50% फैमिलीज ऐसी हैं जो इससे ज़्यादा खर्च करती हैं। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इस तरीके से इसको हम हैंडल करेंगे। पूरा मैंने डिटेलिंग यहाँ पे कर दी, ओके।